नमस्कार। कैपिटल टीवी के खास शो यूपी का दंगल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पूजा। यूपी का दंगल में हम हर रोज आपके लिए लेकर आते हैं वो दमदार खबर जिसका सीधा संबंध आने वाले चुनावी दंगल से जुड़ा होता है। और इस चर्चा में शामिल होते हैं हमारे साथ कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे ओबीसी आरक्षण बिल की। लोकसभा से पारित होने के बाद ओबीसी आरक्षण संशोधन विधेयक राज्यसभा से भी पास हो गया है। इस बिल पर चर्चा के दौरान लगभग सभी दलों ने एक स्वर से बिल का समर्थन किया, पर अब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि ओबीसी आरक्षण बिल को मोदी सरकार शाहबानों की तर्ज पर लाई है। साथ ही कहा कि मुसलमानों को आरक्षण नहीं, सिर्फ खजूर मिलेगा। सर, आपसे समझना चाहेंगे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ये जो बयान दिया है खजूर को लेकर, इसे किस नजरिए से देखा जाए? अब ओवैसी साहब से तो यही पूछना चाहिए, भाई मोदी की सरकार होगी, योगी की सरकार होगी तो आपको बिरयानी तो नहीं परोस के दी जाएगी। सीधी सी बात है। ये ओबीसी आरक्षण बिल, उसके पहले पार्लियामेंट के अंदर आपने देखा किस तरह से बवाल हुआ। पूरा आज तो सेशन खत्म हो गया, सारा समय बर्बाद हो गया। ओनली 22% प्रोडक्टिविटी है। प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को अगर टाइम दिया जाता है, काम करने की छूट मिल जाती है, अगर अपोजिशन बाकायदा कोऑपरेट करता है तो आप गूगल करके देखिए 135%, 140% एफिशिएंसी। मैंने जो 100% से भी ज्यादा काम यह सरकार पार्लियामेंट में कर लेती है, यहां बवाल मचाते रहे। तो प्रधानमंत्री है, तुम डाल तो हम पात। बहुत खेला कर रहे थे आप, पेगासस तो किसान आंदोलन, पता नहीं क्या क्या। तो उन्होंने ये ओबीसी रिजर्वेशन बिल को जो है वो ला करके सदन में पटक दिया। स्कूल के बच्चे की तरह सब लोग लाइन में लग गए। ये जो बिल पास हुआ है, एक भी अपोजिशन में वोट नहीं डाले गए और उनको मालूम है कि इस बिल की वजह से यूपी में इनका पूरा खेल खराब हो जाएगा। लेकिन कोई आदमी राजनीति के अलावा तो किसी को समझ में आती नहीं कि अगर आप अपोज किए नहीं कि आप गए। इसको कहते हैं, जो शतरंज में लोग खेलते हैं, शाह और मात का खेल। तो ये वैसा ही चकमट कर दिया। लेकिन एक शख्स जिसकी आप बात कर रहे हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब, उन्होंने कहा कि मुसलमानों को फायदा नहीं मिलेगा। अब पहले तो कंफ्यूजन क्लियर कर लीजिए जी। हिंदुस्तान में ओबीसी रिजर्वेशन जो है उसमें मुस्लिम जातियां भी हैं। फिर से समझ लीजिए कि ओबीसी रिजर्वेशन की जब हम बात करते हैं, जो अभी तक चला आ रहा है, इस कानून के नहीं, इस कानून से पहले भी मुसलमानों में भी कास्ट सिस्टम है। ये जो हिंदुओं के दिमाग को बरगलाया जाता है कि ये कास्ट सिस्टम का जो दंश जो है वो सिर्फ हिंदू समाज में है, वो ऐसा नहीं है। मुस्लिम समाज में भी ओबीसीज हैं, अपर कास्ट हैं, तो उसमें उनको फायदा मिल रहा था। लेकिन लिस्ट कौन बना रहा था? अभी वो केंद्र में लिस्ट तैयार हो रही थी। अभी सरकार ने कहा कि अब राज्य करें, तो खजूर मिलेगा तो राज्य सरकार के पास जाकर के कंप्लेन करें। महाराष्ट्र में कूद पड़े थे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं होनी चाहिए, जाइए वहां आंदोलन कीजिए। राजस्थान में सरकार है कांग्रेस पार्टी की, आप वहां आंदोलन कीजिए, भाई मुसलमानों को खजूर नहीं बिरयानी चाहिए। योगी जी और मोदी जी तो खजूर ही देंगे, उससे ज्यादा तो यहां मुश्किल है। क्यों मुश्किल है मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये जो बात जो कह रहे हैं ओवैसी साहब, तकनीकी तौर पे कुछ जगह पे सही है। वो इसलिए है कि कल ही हमने दंगल में 39 नई जातियों, जिसका इंक्लूजन ओबीसी की लिस्ट में होने वाला, जो योगी सरकार करने वाली है,
उस 39 जातियों में सिर्फ 3 छोटी छोटी मुस्लिम जातियां भी हैं। इसलिए उसको कहते हैं भाई कम से कम खजूर मिल गया, फुक्का नहीं है, खाली हाथ नहीं है। फिर भी योगी सरकार ने 3 मुस्लिम जातियों को ओबीसी की लिस्ट में डालने का वो प्लान इन लोगों ने बना लिया है। अब दिक्कत क्या है, जो ओवैसी साहब क्या कह रहे हैं उसको समझना जरूरी है। वो कह रहे हैं भाई और भी मुसलमानों को रिजर्वेशन चाहिए, किस आधार पर चाहिए? तो ये जो मुसलमानों के अंदर जो कुछ नेता रिजर्वेशन की बात करते हैं, ये दरअसल ये मनमोहन सिंह की खेली हुई कौड़ी है। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने एक सच्चर कमीशन गठित कर दिया। काम क्या था इनका? इनका यह काम था कि मुसलमानों की सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन क्या है उसके ऊपर एक डिटेल स्टडी करके बताए कि क्या एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, महिलाओं का, बच्चों का, हेल्थ का, सारी चीज़ों के ऊपर एक रिपोर्ट जो है वो तैयार करके दे। क्या मकसद था भाई? क्यों किया आपने? ये बताने के लिए कि भाई हम तुम्हारे बहुत बड़े उसके मददगार हैं। सच्चर कमीशन की रिपोर्ट आ गई और सच्चर कमीशन की रिपोर्ट ने बता दिया कि जो देश में मुसलमानों की स्थिति है वो दलितों से भी बदतर है। और ये सीधा 1947 के बाद से ये डाउनफॉल चल रहा है। अंग्रेज से पहले मुसलमान इस देश के ऊपर हुकूमत करते थे, यही बताते हैं इतिहास की किताबों में जी। और आज स्थिति ये है कि इनकी स्थिति दलितों से भी बदतर है, दलित भी इनसे आगे निकल गए। ये मैं नहीं कह रहा, ये मनमोहन सिंह की सरकार के द्वारा गठित सच्चर कमीशन की रिपोर्ट कह रही है। और आपने क्या किया? आपने इस तरह की रिपोर्ट तैयार तो करवा दी, मुसलमानों के लिए कुछ किया नहीं, और आप उससे वोट की राजनीति करते रहे। तो खजूर तो योगी जी और मोदी जी दे रहे हैं, ये तथाकथित सेकुलर पार्टियां, सेकुलर सरकार, इन्होंने तो आपके हाथ में कुछ नहीं थमाया, कुछ नहीं दिया। लेकिन आपकी राजनीति क्या है? आपकी राजनीति है कि हम भारतीय जनता पार्टी से कोई बात नहीं करेंगे। ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी है। कोई पिछले दरवाजे से तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाई नहीं है। डंके के चोट पे, मुद्दों के आधार पे प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं और चुनाव जीतते हैं। 2-2 बार अपने बदौलत उन्होंने बहुमत पाई है। तो वो तो एक डेमोक्रेटिक उनका अधिकार है कि वो अपने मन से वो कानून तैयार करें। लेकिन आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए कि हिंदुस्तान की जनता ने जिस सरकार को चुना है उससे आप कम्युनिकेशन भी नहीं करेंगे, कोई बातचीत भी नहीं होगी, और आपका जो वोटिंग पैटर्न होगा वो सिर्फ इस बात पे आधारित होगा कि कौन भारतीय जनता पार्टी को हरा दे। तो जब आप इस कॉम्पिटिटिव इलेक्टोरल पॉलिटिक्स के तहत आप भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए ही वोट करेंगे सिर्फ और सिर्फ, तो रिजर्वेशन क्यों मांग रहे हो भाई? भाई आप तो अपने हुकूक की लड़ाई लड़ रहे हो। डेमोक्रेसी में दलितों ने तो मायावती को मुख्यमंत्री बना दिया, नेशनल लीडर बना दिया। बड़े बड़ी पार्टियों को अपने सामने झुका लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपने विकास के लिए, अपने अधिकार के लिए वोट करते हैं। मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए वोट करता है। तो ये ओवैसी साहब पढ़े लिखे आदमी हैं, ये इल्म होना बहुत ज़रूरी है। डेमोक्रेसी में अगर कोई एक ग्रुप है, उसका वोटिंग अपने हितों को साधने के लिए नहीं होगा, तो खजूर से ही संतोष करना पड़ेगा। और खजूर भी मिल जा रहा है तो उसके लिए भी इस सरकार को, ओवैसी साहब को धन्यवाद देना चाहिए कि चलो कुछ तो मिल गया, वरना
सेकुलरिज्म के नाम पे जिस तरीके से सिर्फ हवा दिया गया है मुसलमानों के भावनाओं को, उसके अलावा तो कुछ हुआ नहीं है। तो दिस इज़ टाइम कि जो युवा हैं मुस्लिम समुदाय में, वो इस तरह के नेताओं, इस तरह के विचारों, इस तरह की चीज़ों के ऊपर सवाल खड़े करना शुरू करें, ताकि जैसे और भी समुदाय है देश के अंदर में जो कभी डाउन ट्रोडन थे, उन्होंने अपने अधिकार के लिए, अपने विकास के लिए उन्होंने वोट करना शुरू किया तो वो तरक्की कर गए। उसी तरह से मुसलमानों को भी ये काम करना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर इस बयान को समझाने के लिए। धन्यवाद। और कल आपने 39 लिस्ट भी बताई थी कि कौन कौन सी जाति इसमें शामिल है, वो भी हमारे दर्शकों को जरूर देखना चाहिए। तो ओबीसी आरक्षण को लेकर राज्यों को अधिकार देने वाला विधेयक राज्यसभा में भी पास हो गया है। इसके बाद राष्ट्रपति द्वारा पास होने पर यह विधेयक कानून बन जाएगा। वैसे इस बिल को लेकर चर्चा के दौरान राजनीति भी खूब हुई और विपक्ष की ओर से ये जताने की कोशिश भी हुई कि दूसरे पक्ष ने ओबीसी की चिंता नहीं की। इस बिल का पूरा असर आने वाले चुनावी दंगल में भी जरूर पड़ेगा। यूपी दंगल में फिलहाल इतना ही, पर उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।